लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका की सुसमाचार 5 अध्याय 15 और 16 पद। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। 16 वचन में लिखा है वह क्या किया करता था? जंगलों में जाकर, अंग्रेजी भाषा में लिखा है सुनसान जगहों पर जाकर वो प्रार्थना किया करता था। 16 वचन को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना किया करता था। 16 वचन अंग्रेजी भाषा में लिखा है वह सुनसान जगहों पर जाकर अक्सर प्रार्थना किया करता था। आपके हिंदी में वो शब्द नहीं है अक्सर, लेकिन अंग्रेजी भाषा में लिखा है अक्सर। यीशु का आदत था। अक्सर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो काम को अधिकांश तौर पर करता है, बार बार जो काम को करता है, उसको हम अक्सर कहते हैं। यीशु मसीह का जीवन अक्सर अलग रहने का, एकांत में बैठने का, पिता के साथ समय बिताने का उसका जीवन था। हालेलुया। 15 वचन में लिखा है कि जब उसका खबर जब दुनिया में फैलने लगा और लोग जब उसके पास आने लगे चंगाई पाने के लिए, और वो लोग होती भी थे चंगाई, लेकिन वो सामर्थ लोगों के बीच में निकलने के बाद, उसके द्वारा प्रभु का महिमा, पिता का महिमा होने के बाद, 16 वचन में लिखा है वो चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। लोगों को वो चंगा करता था और 16 वचन में लिखा है वो चला जाता था प्रार्थना करने के लिए, और अक्सर उसकी यही आदत है। हालेलुया। इसका मतलब जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, जब लोग हमारे द्वारा चंगाई पाते हैं, जब लोग उद्धार पाते हैं हमारे द्वारा, हमको सुरक्षा की बहुत जरूरत है। आप सुसमाचार सुनाकर ऐसे दुनिया में मनमौजी जीवन नहीं जी सकते। आप प्रभु के लिए यहाँ खड़ा होते हैं आराधना चलाने के लिए या वचन प्रचार करने के लिए, आप मनमौजी जीवन नहीं जी सकते। दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर आप प्रभु के लिए कोई भी काम में अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, अगर आप कोई भी काम में खड़े हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको जीवन में सुरक्षा की बहुत जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हो या फिर बीमारों पर हाथ रखते हो, हम शत्रु के साथ लड़ रहे हैं, अंधकार के साथ हमारी लड़ाई है। जब भी हम दुनिया के बीच में जाते हैं प्रभु का नाम लेकर, उसकी महिमा लेकर के, हम शत्रु पर वार करते हैं, उसके गढ़ों को ढाते हैं। और उसमें मैं एक और बात भी जोड़ना चाहूंगा, जब आप उपवास में भी जब बैठते हैं, आप शत्रु पर वार करते हैं, आप उसके खिलाफ में युद्ध करते हैं। जब आप उपवास रहते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं उपवास के साथ, तो जो युद्ध होती है, सैनिक के हाथ में 2 हथियार होते हैं। एक हाथ में तलवार होता है और एक हाथ में ढाल होता है। आप ये चीज, बेसिक चीज आप जानते हैं, तस्वीरों में भी और फिल्मों में भी कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। एक हाथ में सैनिक का तलवार होता है और एक ढाल होता है। तलवार होता है सामने वाले पर वार करने के लिए, लेकिन ढाल होता है अपने आप को बचाने के लिए। हालेलुया। तो युद्ध में भी, आत्मिक युद्ध में सिर्फ वार नहीं होता है, बचाव भी होना जरूरी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताइए, आत्मिक युद्ध में सिर्फ वार ही नहीं, बचाव भी जरूरी है। और बहुत सारे विश्वासी, यहाँ तक कि सेवक लोग तक, पास्टर्स लोग तक, उनको बचाव करना नहीं आता है। बहुत लोगों को बचाव करना नहीं आता, उनको सिर्फ वार करना आता है। क्योंकि बचपन से जो भी आज के पीढ़ी के जितने भी आप पास्टरों को देख रहे हैं दुनिया में जो सेवा कर रहे हैं, जब मैं उनसे मिलता रहता हूँ, जब उनसे मैं बैठता रहता हूँ, बातें जब होती रहती है, ये बात का पता चलता है कि उनको सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम, अपने आप को बचाने के बारे में उन लोगों को नहीं मालूम। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आपको पता नहीं कि आप अपने आप को कैसे बचाना है। आपको सिर्फ मारना पता है, लेकिन बचाना नहीं पता।
और अगर आपको बचना नहीं अगर पता है तो फिर आप लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, आप युद्ध नहीं कर पाएंगे, आप शत्रु को धूल नहीं चटा पाएंगे, आप उसको हार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो भी आपको वार कर देगा और आप गिर जाओगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? तो आत्मिक लड़ाई में शत्रु को मारने के साथ साथ अपना सुरक्षा हमको चाहिए। कई लोगों को अगर आप पूछेंगे कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, तो वो लोग कहेंगे कि हम अपने आप को यीशु के लहू के नीचे ढांकना है। हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, हम परिवार पर, घर पर प्रभु का लहू लगाते हैं, ये हमारी सुरक्षा है। ये जो सुरक्षा है यीशु का लहू का, ये शुरुआती सुरक्षा है, ये बुनियादी सुरक्षा है। लेकिन सुरक्षा वहां तक सीमित नहीं है जितना तक आप सोच रहे हैं, जितना तक लोग सोच रहे हैं कि खाली यीशु का लहू लगा लिया हम सुरक्षित हैं। वो शुरुआत है सुरक्षा का, वो लहू हमारे जीवन में शुरुआत है सुरक्षा का। लेकिन उस सुरक्षा का जो चरम सीमा जो है, उस सुरक्षा का जो एक बेहतरीन जो जगह है, वो होता है जो यीशु ने 16 वचन में लिखा है। वो अक्सर क्या करता था? वो सिर्फ प्रार्थना नहीं किया करता था, लिखा है वो अकेले में सुनसान जगहों पर, अंग्रेजी में लिखा है लोनली, वो अकेले चला जाता था, एकांत में चला जाता था, जहां पर उसके चेले तक उसके साथ नहीं होते थे। ये उसका आदत था। हालेलुया। हम लोगों को ज्यादातर पसंद होता है लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना, अकेले प्रार्थना करना हमको पसंद नहीं होता है। किसी को अकेले प्रार्थना करने बोलो वो ज्यादा देर नहीं बैठता है, लेकिन अगर उसको कलीसिया में प्रार्थना करने बोलो वो 2 घंटे 3 घंटे भी कलीसिया में बैठ सकता है। यीशु का जीवन अकेले में ज्यादा था। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। यीशु के पास जब चेलों ने आकर पूछा हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमें सिखाओ, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो अपनी खिड़की दरवाजे बंद करो। वो अकेलेपन के बारे में बता रहे हैं, अलग होने के लिए वो बता रहे हैं। और तुम्हारा पिता तुमको जो गुप्त में देखता है वो तुमको सबके सामने प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो प्रार्थना जो होता है, पिता के साथ जो हमारी बातचीत होती है, वो भीड़ के बीच में कम और एकांत में ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। और यीशु इसीलिए हमेशा अक्सर अपने आप को अकेला कर लेता था। आप चारों सुसमाचार जब भी पढ़ते हैं आप देखते हैं यीशु रात को चला जाता था, सुबह होने से पहले वो चला जाता था पहाड़ पर, क्योंकि वो पिता के साथ बैठता था, प्रार्थनाएं करता था। जब हम सोचते हैं कि यीशु अकेले चला जाता था प्रार्थना करने के लिए, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? वो क्या प्रार्थना करता होगा? जब बाइबल हमको बताती है कि आपको प्रार्थना करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर का वचन आपको जब प्रार्थना करने को कहता है उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो किस उद्देश्य से वचन आपको सिखाता है प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना असल में परमेश्वर ने बनाया क्यों? बाइबल में प्रार्थना शब्द आया क्यों? क्यों हम मसीह लोग प्रार्थना करते हैं? हिंदू लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? आप हिंदू में नहीं थे? मुसलमान लोग क्यों नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं? बुद्धिस्ट लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? दुनिया के हर धर्म के लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? आप नहीं थे उनमें कभी? तो क्या हो गया आपको? मैं आपको सवाल कर रहा हूं। हाँ? तो एक सुरक्षा बोला तो सब सुरक्षा बोल दी। आपका खुद का कुछ नहीं समझ। आप बताइए, अपने से कुछ बताइए। आप सिर्फ जब भी मूर्ति पूजाओं में थे तो खाली सुरक्षा के लिए पूजा करते और कुछ नहीं था आपका? हाँ? व्रत वगैरह नहीं रहे हैं कभी, उपवास कभी नहीं करें, खाली सुरक्षा के लिए करते थे हर चीज। हाँ? बच्चों के लिए कभी आप लोग नहीं किए, पढ़ाई लिखाई के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं कभी नहीं किए। एक सुरक्षा बोलते सब सुरक्षा सुरक्षा। इसलिए यीशु मसीह बोला भेड़ है सबके सब, एक भेड़ जिधर गया सब भेड़ उधर चल रही। अन्य जातियों से ये चीजें और जो भी दूसरे धर्म में हम सुनते हैं, सीखते हैं कि पूजा पाठ प्रार्थनाएं जो होती है उसमें लोग अपनी ख्वाहिशें, अपनी मन्नतें और अपनी सुरक्षा, अपनी जरूरतें, ये सब जो है प्रार्थना में लोग रखते हैं। और जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, बाइबल भी आपका, जैसे हम ये बात हमेशा सुनते आए हैं, आत्मिक जीवन में हम महिमा से महिमा में जाते हैं, विश्वास से विश्वास में बढ़ते हैं। आत्मिक दुनिया एक स्तर का दुनिया नहीं है, वो अनेकों स्तर का दुनिया है। कितना स्तर है हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन कई स्तर है आत्मिक दुनिया में। जो जितना स्तर पे गया वो उतनी चीजों को जान पाया।
आप सुन रहे हैं? परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत स्तर है उसमें। आप कौन सा स्तर में हैं, आप उसी स्तर की बातें जानेंगे, आप वही स्तर की बातें दूसरों को सिखा पाएंगे। तो जो निचली स्तर जो होती है वचन में प्रार्थना का, वो हमको ये सिखाता है कि मांगो, अपनी जरूरतों को मांगो। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मुसीबत के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तो ये सारे वचन पढ़ने के बाद हमको लगता है कि प्रार्थना का मतलब वही है जैसे कि हम अन्य जातियों में थे और उस समय भी जैसे हम प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे हमारी जरूरतों के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारे समस्याओं के लिए, वैसे ही प्रभु में भी अब हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। ये निचला स्तर है प्रार्थना का, ये एक निचला प्रकाशन है, एक कम स्तर का प्रकाशन है प्रार्थना का, जहां पर प्रार्थना बोलते ही लोगों को लगता है हमको मांगना है, हमको परमेश्वर से अपनी जरूरतों को पूरा करवाना है। ये निचला स्तर का प्रकाशन है। बोलिए, कौन सा प्रकाशन है? ये सबसे पहला स्तर है। जब भी बात प्रार्थना की आती है, हमको जो भी चाहिए वो मांगना है प्रभु से, ये प्रार्थना है। हम अपनी समस्याओं के लिए प्रभु के पास रोना है, बीमारियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। ये सबसे पहला निचला स्तर का प्रकाशन है और वो वहां तक सीमित नहीं है। प्रार्थना का प्रकाशन मैं अभी आपको जैसे बताया, वो बहुत सारे प्रकाशन है। आप कौन से स्तर में हैं, आप वो इस तरह की बातें करेंगे। फिर जब हम वचन, क्योंकि वचन में बहुत सारे किताबें हैं, बाइबल का मतलब होता है किताबों का संग्रहालय। बाइबल एक यूनानी भाषा है जिसका मतलब होता है संग्रहालय। ये अपने आप एक लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारी किताबें हैं। और जब उन सारी किताबों को हम पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर अलग अलग अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा ने जो लिखवाया, उन लोगों के द्वारा जब हम सुनते रहते हैं, फिर हमको समझ में आता है कि प्रार्थना असल में सिर्फ मांगना, अपनी जरूरतों को पूरा करना और अपने तकलीफों के लिए प्रभु के पास रोना, सिर्फ वही नहीं है प्रार्थना। फिर हम सीढ़ी ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए बाइबल को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। कई लोग आंख बंद करके खोलते हैं, क्या निकलेगा आज बोल करके। वो लोग हमेशा वहीं पे रह जाते हैं, वो पहला सीढ़ी पे, वो कभी उठ नहीं पाते हैं। आपको अगर उठना है तो आपको हर पन्नों से गुजरना होगा। इस बाइबल में जितने पन्ने हैं, सारे पन्नों से आपको गुजरना है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से पन्ने में प्रभु ने क्या गुप्त धन छिपा के रखा है। और कई लोग जिंदगी उनकी बीत गई, वो लोग उन पन्नों को पलटे भी नहीं, उस धन को लोग पाए भी नहीं। तो जब हम उन पन्नों को पलटते रहते हैं जीवन में, जब रोज बाइबल अध्ययन का जब हमारा आदत बन जाता है, तो रह के अचानक से उन पन्नों में हमको वो मोतियां मिलती है। प्रार्थना के विषय में, बहुत सारे विषय में प्रभु हमको बहुत सारी बातें समय के साथ साथ प्रकाश करते जाता है, प्रकट करते जाता है और हम सीखते जाते हैं। और प्रार्थना के बारे में भी हमको ये बात समझ में आने लगता है कि प्रार्थना सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए बैठना नहीं होता है। प्रार्थना उससे भी बढ़कर एक आगे का कदम है। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संगति करना। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब क्या है? संगति करना। परमेश्वर कलीसिया के लिए, हमारे लिए प्रार्थना को क्यों डिजाइन किया? ताकि रोज आप आकर उसके सामने घुटने टेक करके गिड़गिड़ाते रहो, पिता आज मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे को पैसा दे दो। आज मेरे शरीर में बीमारी है, प्रभु मेरे को ठीक कर दो। और वो देख करके सिंहासन से खुश होता होगा, हाँ ऐसे गिड़गिड़ाते रहना है मेरे सामने। ये है प्रभु इसलिए प्रार्थना बनाया आपको। वो चाहता है कि रोज आपके उसके सामने गिड़गिड़ाओ, तो वो देख करके तुम कीड़े हो, ऐसे हो वैसे हो, कमजोर लोग, मेरे दया के बिना तुम कुछ नहीं। ये एहसास प्रभु करता रहता है जब हम उसके सामने प्रार्थना में जाते हैं। वो क्यों प्रार्थना को डिजाइन किया, क्यों लोगों के लिए प्रार्थना को बनाया, मैं आपको अभी बता रहा था। वो शुरुआती स्तर है जहां पर हम सोचते हैं प्रार्थना का मतलब हम उसको मांगने जा रहे हैं, हम उससे अपनी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। ये शुरुआती स्तर है। लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं आत्मिक जीवन में, हमको समझ में आता है कि पिता वो चाहता है हमारे साथ समय बिताना, उसको हमारी जरूरत है। वो दिन भर हमें खोजता रहा, वो हमारे लिए तलाश करता रहा कि कब हम उसके साथ आए और बैठे। वो हमारे समय के लिए तरस रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आदम और हव्वा के साथ वो आता था मिलने के लिए, स्वर्ग से वो आता था मिलने के लिए आदम और हव्वा से। अदन की वाटिका स्वर्ग में नहीं थी, वो अलग जगह थी। वो लोग परमेश्वर आता था मिलने के लिए आदम और हव्वा से, क्योंकि वो तरसता है। सोच कर देखिए, परमेश्वर कभी एब्सेंट नहीं होता था, वो हर दिन आता था आदम हव्वा से मिलने, हर दिन। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है
वो चाहता है हर दिन हमको देखने के लिए, वो चाहता है हर दिन हमसे मिलने के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इन बातों को गहराई से समझिए, धर्म से निकलिए बाहर, ईसाई धर्म से निकलिए बाहर, समझिए चीजों को। प्रार्थना का मतलब अपने समस्याओं को लेकर प्रभु के पास गिड़गिड़ाना रोना नहीं होता है। प्रार्थना का उद्देश्य, जब पिता ने अपने वचनों में प्रार्थना शब्द को डाला, जब उसने अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए जब बोला, उसका मेन मकसद था कि आपका चेहरा वो देख सके, आपका समय को वो पा सके। हालेलुया। कितनों का यहाँ परिवार है? आप परिवार छोड़कर 1 महीना के लिए बाहर जाते हैं, आपको कैसा लगता है? 2 महीने के लिए चले जाइए, 1 साल के लिए चले जाइए, कैसा लगता है? 1 साल हो गया आपका परिवार से आप मिले नहीं, आपके बच्चों से मिले नहीं। आप तरसते हैं कि मैं 1 दिन का छुट्टी ले लूं, गांव चले जाऊं, अपने परिवार से मिल लूं, अपने लोगों से मिल लूं। वही तरस यहोवा के अंदर रहता है हमारे लिए। हालेलुया। वही तरस उसके अंदर रहता है कि वो हमारा चेहरा देख के हमसे मिले। इसलिए वो प्रार्थना को बनाया, कलीसिया में लोगों के लिए बनाया। हालेलुया। और भी प्रकाशन है उस प्रार्थना में, बहुत सारे प्रकाशन। वो प्रार्थना इसलिए बनाया ताकि उसको अवसर मिल सके कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे। हालेलुया। आप जब रोड में घूमते रहेंगे, काम करते रहेंगे, इधर उधर अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे, वो आपका हृदय को छू नहीं पाता है, वो आपके मन को स्पर्श नहीं कर पाता है। वो प्रार्थना इसलिए बनाया ताकि आप उसके सामने जब आओ तो वो आपके अंदर में मरम्मत कर सके। आप सुन रहे हैं? ताकि उसको समय मिले कि वो आपके अंदर में उन चीजों को डाले जो वचन में उसका लिखा गया है आप करना है करके, और उन चीजों को वो निकाले जो वचन में लिखा है कि आपके अंदर वो नहीं दिखनी चाहिए करके। हमारी बात समझ गए? वो चाहता है उन चीजों को डालने के लिए आपके अंदर जो उसके अंदर है, जो उसका स्वभाव है, और जो उसका स्वभाव नहीं है उसको आपके अंदर से निकालना चाहता है। वो इसलिए प्रार्थना को बना है। ये स्तर है, धीरे धीरे हम इस स्तर में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमको समझ में आने लगता है। लेकिन शुरू में हमको क्या लगता था? और इसलिए जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं हमारा शुरुआत मांगने से ही होता है। हम 2 मिनट 5 मिनट हालेलुया धन्यवाद देते हैं, फिर हम अपने असलियत में आ जाते हैं। फिर हमारे सामने एक लंबा लिस्ट शुरू हो जाता है, हमारे घर से लेकर हमारे मोहल्ले, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, कौन कौन कलीसिया में बीमार है, कहाँ कहाँ क्या है, हम लिस्ट पे लिस्ट। और उसके बाद जब लिस्ट खत्म हो जाता है फिर सोचने लगते हैं और का बच्चे है, का चीज पर प्रार्थना करना है। फिर हम सोचने लगते हैं हमको सिर्फ मांगना है, मांगना है, मांगना है। और जब पूरा मांग कर संतुष्ट हो गए, आखिरी में धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया। और पिता भी बैठ करके हमको देखता रहता है, ये आया बैठा फट 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 मशीन जैसे इसका ज़बान चला 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 चलते 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 आमीन बोला और निकल गया। ये पिता भी देख करके दंग रह जाता है हमको। आप समझ गए? वो आपको मांगने वाला मशीन नहीं बनाया है। शुरुआत से उत्पत्ति से हमको बताया जाता है कि परमेश्वर आदम के साथ संगति करने आता था, हवा के साथ संगति करने आता था। हालेलुया। मूसा को उसने बोला मेरे लिए तू तंबू बना, मैं पहाड़ पर नहीं अपने लोगों के बीच में आना चाहता हूँ। हालेलुया। ये बातें जब हम उसकी सुनते हैं हम उसका मन को समझने लगते हैं कि हमारा परमेश्वर असल में वो चाहता क्या है। आपको समझ में आ गया आज कि आपका परमेश्वर क्या चाहता है? बताइए वो क्या चाहता है? वो आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपसे दूर रहना नहीं चाहता है, वो हमेशा आपके बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। वो आपके करीब रहना चाहता है, क्योंकि उसका प्रेम इस दुनिया का हर व्यक्ति का प्रेम से बढ़कर है। जितना वो आपको चाहता है इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको उतना नहीं चाह सकता। आप मेरी बात समझ गए? अगर हम उस नजारे को अगर अपने आंखों से देख लेकर प्रभु हमको दिखाए तो हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए कितना दीवाना है। हालेलुया। हमारे लिए यदि कोई इस दुनिया में सबसे बड़ा दीवाना कोई है तो वो आपका परिवार के लोग, या आपका पति, या आपका पत्नी, आपके बच्चे नहीं, आपका गर्लफ्रेंड नहीं, आपका बॉयफ्रेंड नहीं, वो सिर्फ यीशु है। हालेलुया। वो सबसे बड़ा आपका दीवाना है। वो आपके लिए तरसता है। वो जितना आपके लिए तरसता है उतना दुनिया में कोई नहीं तरसता। आपका परिवार का कोई व्यक्ति इतना नहीं तरसता। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हम हर चीज को देखना है, हम देखने से हम समझते हैं, इसलिए परमेश्वर ने वचन लिखा ताकि उस वचन के द्वारा हमको वो समझाए कि वो हमारे लिए कितनी लालसा करता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर।
जलन कब आता है? जब आप किसी से प्रेम करते हैं, वो जलन उत्पन्न करता है। हालेलुया। वो जलन रखता है जब हम उसको छोड़कर जब किसी मूर्ति के पास जाते हैं। वो जलन रखता है जब हम उसको छोड़कर किसी बाबा बैगा के पास जाते हैं। वो चाहता है हम उसके पास आए, हर काम हर परिस्थिति में उसके पास आए, किसी के पास नहीं। हालेलुया। हाँ, हम पास्टरों से प्रार्थना कराते हैं, हम एल्डरों से प्रार्थना कराते हैं, लेकिन हम उनको अपना छुटकारे का स्रोत नहीं बनाना है। हम उनके ऊपर अपना नजर नहीं रखना कि वो लोग हमको छुटकारा देंगे। प्रभु ही उनके द्वारा हमको छुटकारा देता है। हम उस स्थान का आदर करते हैं कि प्रभु ने उन अगुओं को रखा हमारे ऊपर और हमको उनके अधीन में रहना है, उनसे प्रार्थना करवाना है, उनसे सीखना है, लेकिन हम उनको अपना छुटकारा नहीं मानते हैं। हालेलुया। तो वो जलन रखने वाला परमेश्वर, वो जलन रखता है जब हम उसको छोड़ के जब दूर होने लगते हैं, जब इधर उधर जब ताकने लगते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? जब आप दिन भर समय उसको कम देते हैं और बाकी चीजों को ज्यादा देते हैं, वो जलन रखता है। आपको कभी जलन हुआ है बचपन में या अभी वर्तमान में? है ना? घर में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे को ज्यादा लाड प्यार मिलता है, दूसरा जलन रखता है। एक का जन्मदिन मनाओ, एक का नहीं मनाओ, उसको जलन लगता है। दो बहनें हैं, अगर एक बहन को अच्छा कपड़ा मिल गया, दूसरा बहन जलन रखता है। दो भाई हैं, अगर एक भाई को पैसा मिल गया, दूसरे को नहीं दिया माँ बाप, उसको जलन आ जाता है कि नहीं? तो दुनिया में, जीवन में हमारा बहुत प्रकार का जलन आता है हमारे अंदर में। जब वो जलन आपके अंदर आया, आप याद करो कि पिता के अंदर भी वैसे ही जलन आता है, कि वो आपसे वैसे ही प्रेम करता है। हालेलुया। और उसका जलन है कि आप उसको कभी छोड़कर ना जाएं। उसका जलन है कि आप उसके हमेशा करीब रहें। हालेलुया। इसलिए उसका नाम इम्मानुएल है, हमारे साथ रहने वाला। हालेलुया। हमसे दूर रहने वाला नहीं, हमारे साथ रहने वाला। तो 16 वचन में लिखा है, यीशु मसीह क्या करता था? अक्सर अकेले चला जाता था और एकांत में जाकर प्रार्थना किया करता था। क्यों? उसको पता है पिता उसके लिए कितना तरस रहा है। हालेलुया। यीशु को भी पता है कि मैं उसके लिए तरस रहा हूँ। ये दोनों का प्रेम के चलते वो लोग हमेशा अलग होते थे, एकांत में बैठते थे। हम लोग देखते हैं पार्कों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग बैठे रहते हैं एकांत में, लड़का लड़की लोग घूमते रहते हैं एकांत में, बीच के पास, इधर उधर। वो प्रेम है हमारा पिता का साथ, जो हमको उसके एकांत में बैठने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। अगर आप यीशु से प्रेम ना करो, अगर आप पवित्र आत्मा से प्रेम ना करो, आप कभी उसके साथ नहीं बैठ पाएंगे। प्रेम होना जरूरी है। अगर प्रेम ना हो, फिर वो व्यवस्था बन जाता है, वो कानून बन जाता है। और जब आप कानून का पालन करेंगे, आप पवित्र आत्मा को कभी नहीं देखेंगे। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? व्यवस्था के अधीन में रहने वाला पवित्र आत्मा को कभी नहीं जान पाता है। पवित्र आत्मा के अधीन में रहने वाला व्यवस्था को कभी नहीं जान पाता है। अगर आपका हृदय उसके लिए प्रेम से भर जाता है, तो आप कानून से बाहर निकल जाते हैं। आप कोई चीज को नियम है, कानून है करके करना छोड़ देते हैं। हम हर चीज को प्रेम से करना शुरू करते हैं, प्रभु के लिए व्याकुलता से करते हैं, प्रभु के लिए लालायित होकर के करते हैं। कोई भी काम अगर प्रेम आ जाता है तो। और अगर प्रेम नहीं रहता है, फिर प्रार्थना, वचन पढ़ना, कलीसिया जाना, ये सब आपके लिए नियम बन जाता है, ये सब कानून बन जाता है। और कानून हमेशा एक बोझ होता है। पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था लोगों पर एक बोझ था। वो लोग उस बोझ को उठा नहीं पा रहे थे, विफल हो रहे थे। आपको समझ में आया? हालेलुया। हम लोग अय्यूब का किताब निकालेंगे। अय्यूब का किताब 28 अध्याय 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। 7 और 8। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं चाहता और किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। हालेलुया। उसका मार्ग कोई हिंसक पक्षी नहीं चाहता, कोई गिद्ध कभी वहां पर नजर नहीं डाल पाया। मार्ग के बारे में लिखा गया है, एक जगह, एक ऐसा रास्ता जहां पर किसी प्रकार के हिंसक पक्षी, ये असल में हिंसक पक्षी नहीं बल्कि ये दुष्ट आत्माएं हैं। बाइबल जिसे हिंसक पक्षी कहता है, जिसे गिद्ध कहता है, वो असल में दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की ताकतें हैं। और वचन कहता है उन अंधकार की शक्तियों का नजर उस रास्ते पे कभी नहीं पड़ता है। वो अंधकार की ताकतें कभी उस रास्ते से गुजरती नहीं हैं। 8 वचन में लिखा है, पढ़िए।
उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं रखा। हिंसक पशुओं ने कभी उस रास्ते पर अपना पाँव को नहीं रख पाया, और ना उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। कोई सिंह कभी उसमें से होकर के गया है। सिंह का मतलब होता है, पौलुस अपनी पत्रिका में लिखता है, तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह के नाई इधर उधर क्या कर रहा है, भटक रहा है, किसको वो चीर फाड़ खाए। यह सिंह जिसके बारे में लिखा है, यह शत्रु शैतान के बारे में लिखा गया है। सोच कर देखिए एक ऐसा जगह जहां पर किसी प्रकार के अंधकार की ताकतें, चाहे वो बीमारी की आत्मा हो, चाहे वो बर्बादी की आत्मा हो। दुनिया में कितने प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं? कुछ प्रकार की दुष्ट आत्माओं को बताइए क्या क्या है वो? और बताइए, सब लोग बताइए। तो नहीं जानता है ये सारी दुष्ट आत्माएं उन पक्षियों के साथ तुलना किया गया है। हिंसक पक्षी, गिद्ध, ये सारी दुष्ट आत्माएं। एक ऐसा जगह है जहां पर मोबाइल की आत्मा है ना, जहां पर नशे की आत्मा, मर्डर की आत्मा, एक्सीडेंट की आत्मा, वो कोई दुष्ट आत्माएं उस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाती। आप समझ गए? मैं आपको शुरू में बताया, सुरक्षा यीशु के लहू में सिर्फ नहीं है, वो शुरुआती स्तर है यीशु का लहू का सुरक्षा। कई लोग सोचते हैं यीशु का लहू में लगा लिया, मेरे को और कोई चीज की जरूरत नहीं, मैं पूरा सुरक्षा में हूं, और मूर्खता का जीवन वो लोग जीते रहते हैं। वचन उस जगह के बारे में हमें बताता है, सुरक्षित जगह। हालेलुया, बोलिए सुरक्षित जगह। वो सुरक्षित जगह पर हमको हमेशा रहना है। हालेलुया, सुरक्षित जगह पर हमको हमेशा, अपने पड़ोसी को बोलो, आपको सुरक्षित जगह में हमेशा रहना है। फिर से बोलिए अपने पड़ोसी को, अब बोलिए मुझको सुरक्षित जगह में हमेशा रहना है। क्यों रहना है उस सुरक्षित जगह पर? ताकि हिंसक पक्षियों का नजर आप पर ना पड़े, गिद्ध का नजर आप पर ना पड़े। अचानक से आदमी को लकवा मार गया, अचानक से आदमी को कोढ़ का बीमारी आ गया, अचानक से सोया हार्ट अटैक हो गया। वो उड़ता रहते हैं दुष्ट आत्मा लोग, मृत्यु की आत्मा, नाश की आत्मा है, लोगों को यूं चुटकियों में आकर अटैक करते हैं। मैं तो प्रभु के लहू लगा रहा हूं मुझ ऊपर, ये कहाँ है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? निकलो उस अज्ञानता से बाहर, उस मूर्खता से बाहर निकलिए। कलीसिया को ये बात सीखना होगा, ये बात जानना होगा कि एक जगह है जहां पर हमारा सुरक्षा छिपा हुआ। आप दारू को छोड़ना चाहते हैं, आप तब तक वो दारू से नहीं आजादी पा पाएंगे जब तक आप उस सुरक्षित स्थान में नहीं गए। आप उस सुरक्षा में नहीं गए हैं, इसलिए वो दारू की आत्मा आपको पकड़ा हुआ है, नशा की आत्मा, आप उसके चंगुल में जकड़े हुए हैं। एक जगह है जहां पर गिद्ध की नजर नहीं पड़ता है। हालेलुया, हिंसक पशु उस रास्ते पे कभी नहीं जाते, महामारियां उस जगह पर नहीं जाती है। हालेलुया, बीमारियां वहां पर नहीं जाती है, कैंसर वहां नहीं जा पाता है, लकवा वहां पे नहीं जा पाता है, डायबिटीज वहां नहीं घुस पाता है, ब्लड प्रेशर वहां पर नहीं घुस पाता है, दुनिया की जितनी भी तमाम बीमारियां हैं, सिकलिंग वहां नहीं घुस पाता है। हालेलुया, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मिर्गी की बीमारी वहां नहीं घुस पाती, वो जगह हिंसक पशुओं तक नहीं जा पाते हैं उधर। यहाँ तक कि लूसीफर स्वयं वहां नहीं जा सकता। अगर वो भी चाहे, अब वो बोले कि मेरे चेले लोग कुछ नहीं कर पा रहे, अब मुझे ही जाना पड़ेगा इस व्यक्ति को कुछ करने के लिए, वो तक नहीं कर सकता वहां पर। मार्ग है जिसको सुरक्षित रखा है परमेश्वर का रास्ता। हालेलुया, आप सुन रहे हैं? कितनों को उस जगह में रहना पसंद है? पसंद सबको है, लेकिन जाते कम है।
वो जगह सबको चाहिए, लेकिन उस जगह में जाने का एक कीमत है जो चुकाना पड़ता है। वो कीमत है समय। लोग अपना मोबाइल बंद नहीं कर सकते 2 घंटे के लिए। लोग फोन पर बात करना बंद नहीं कर सकते 2 घंटे के लिए। दिन भर का यदि आपका फोन में बातचीत अगर आपका जोड़ा जाए तो 3-4 घंटे आपका फोन में बातचीत में चला जाता है। अपने घर परिवार से बात करते करते, अपने इधर उधर दोस्तों के साथ बात करते करते आपका समय इधर उधर चला जाता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? बहुत सारा चीजों को कटौती करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। जो मनुष्यों को आप समय दे रहे हैं उस समय को आपको निकाल कर परमेश्वर को देना पड़ता है। जो समय आप दे रहे हैं मोबाइल के लिए, फिल्म देखने के लिए, गानों के लिए, उसमें से कटौती करना पड़ता है। समय को कटौती करके आपको फटाक से वहां से निकलना पड़ता है ताकि आप दे सको। यीशु ऐसे करता था, वो भीड़ के बीच में लोगों को चंगा करता था और अपने आप को अलग कर लेता था, क्योंकि उसको पता है मुझे सुरक्षा में जाना है। हालेलुया। मुझे अपने ऊपर सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मैंने दुष्ट आत्मा को भगाया, मैंने शत्रुओं को हराया, और अब उसके ऊपर भी प्रभु का अनुग्रह बना रहना है, उस पर प्रभु का सुरक्षा बना रहना है। उसका जीवन हमारे लिए उदाहरण है। हम यीशु के जीवन से सीखते हैं। यीशु 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। 100%। हालेलुया। वो पूरी तरह मनुष्य भी था, इसलिए वो पिता पर निर्भर था, इसलिए वो जानता था मुझे सुरक्षा की जरूरत है। अगर वो मनुष्य नहीं होता, बोलता मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। यहोवा जो सिंहासन पर बैठा है वो किसी से प्रार्थना करता है क्या? आपको लगता है किसी से प्रार्थना करता होगा? सोचिए सोचिए, किसी से प्रार्थना करता है? उसके ऊपर कोई नहीं, किससे प्रार्थना करे? लेकिन जब वो यीशु बनकर आया वो प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? कि वो मनुष्य बना। आप कितना भी बाइबल का जानकार व्यक्ति हो, आप कितना भी प्रभु के करीब में चल रहे हो, आपको सुरक्षा का जरूरत है। आपको हमेशा पिता के साथ बैठना होगा। हालेलुया। विजयवंत जीवन कोई आपके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने से नहीं मिल जाएगा आपको। वो विजयवंत जीवन का चाबी परमेश्वर अपने वचन में दिया है। वहां आपको जाना पड़ेगा जहां गिद्ध की नजरें आपको ढूंढ नहीं पाएंगी। बीमारियों के चपेटे में, महामारी के चपेटे में आपका गांव के सारे लोग आते रहेंगे, लेकिन आप उसको नहीं मिल पाएंगे। वो बीमारी आपको ढूंढ रहा होगा पकड़ने के लिए, आप उसको दिख नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको छिपा के रखता है वो जगह पर। हालेलुया। उसका वचन कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा के रखती है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों को छिपाता है। हालेलुया। तो आज अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं उस पंखों के नीचे छिपा हुआ हूं? कलीसिया के अधिकतर लोग उस पंख से बाहर निकल के इधर उधर दौड़ रहे हैं। ताज्जुब लगता है, हैरान लगता है। जो सेवक कहते हैं अपने आप को, जो बड़े बड़े नामी पास्टर, उनको तक पता नहीं उनका सुरक्षा कहां पर है। लोग अपने आप को सुरक्षित करना उनको मालूम नहीं। ये बातें कई बार जब उनसे बातें करता हूं मैं, उनके दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। इसी अय्यूब का 21 अध्याय हम लोग निकालेंगे। अय्यूब की किताब 21 अध्याय 15 वचन को पढ़िए। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? कुछ लोग हैं जो प्रार्थना को कम महत्व देते हैं। अब जब मैं आपको प्रार्थना बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है प्रार्थना में क्या चीज को बोल रहा हूँ? कितनों को समझ में आ रहा है? क्या है बताइए प्रार्थना? क्या है प्रार्थना करना? गौरी सिस्टर क्या है? लेकेश्वर सिस्टर क्या है? आप बताइए सिस्टर। अब प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। अब समझ गए प्रार्थना का मतलब क्या होता है? तो कुछ लोग हैं, वचन कहता है सर्वशक्तिमान कौन है जो मैं उसकी सेवा करूं और उससे प्रार्थना करने से मुझे क्या लाभ होगा। ऐसे लोग रहते हैं जिनको परमेश्वर के साथ संगति करना, रहने दो छोड़ दो, परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना करना उनको पसंद नहीं होता है। उनको पसंद होता है संसारिक दोस्तों के साथ घूमते रहो इधर उधर। टाइम मिल गया, कोई दोस्त को फोन करो, कोई सहेली के घर चले जाओ, या फोन करके किसी से बातचीत करने में लग जाओ। लोगों को समय मिलता है तो वो उस समय को कैसे आनंद उठाएं, उस समय का कैसे मनोरंजन करें, लोग ये सोचते हैं। 15 वचन में लिखा है, पढ़िए फिर से। सर्वशक्तिमान क्या है कि उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा?
10 मिनट प्रार्थना कर लिए काफी है, 15 मिनट प्रार्थना कर लिए काफी है, आधा घंटा प्रार्थना काफी है। क्या मिलेगा? हम लोग घंटों घंटों बैठ करके ये समय बर्बाद करना, ये काम करना क्या मतलब का है? कई लोगों के लिए 2 घंटे 3 घंटे बैठना, उनके लिए वो काम तुच्छ काम है, वो बेकार काम है, समय का बर्बादी कर रहा है, ज्यादा धर्मी बन रहा है। लोगों को ये लगता है। कई बार जब जिनको ये चीजें पता नहीं है ना, वो लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं, उनको लगता है ये लोग ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2 घंटे से बैठा है, उठ नहीं रहा है, बहुत भक्ति दिखा रहा है, दिखावटी है ये दिखा रहा है सब। कुछ लोगों को उसका रहस्य नहीं मालूम, कुछ लोगों को परमेश्वर का जो मन है प्रार्थना के प्रति, जो अभी मैंने आपको बताया, उनको मालूम नहीं, इसलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। और वो लोग कहते हैं हमको क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। 16 वचन को पढ़ेंगे। देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। देखो उनका कुशल उनके हाथों में नहीं रहता, यानी उनके जीवन में कभी वो लोग भलाई नहीं देख पाते हैं। अपने जीवन, खुद के जीवन क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि 15 वचन में लिखा है वो लोग प्रार्थना को यानी पिता के साथ संगति करने को तुच्छ समझते हैं। क्या लाभ होगा, किसके पास टाइम है? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ बोल करके तू अपना कॉलर उठाना शुरू करते हैं। क्या मिलेगा? वो बहुत व्यस्तता में कीड़ा निकलेगा नरक में तेरे मुंह से, नाक से, कान से। वो बहुत व्यस्तता वाला जो दिखा रहे हैं लोग, कॉलर उठा रहे हैं, उसका अंजाम है कीड़ा मकोड़ा। वो कीड़ा भी नहीं मरता, नरक में लिखा। तो वो बेवकूफी है जिसमें लोग घमंड कर रहे हैं। मेरे को बहुत काम रहता है, बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बहुत व्यस्त हूं। ये मूर्खता है, ऐसा बोलना ही मूर्खता है। जब बात आपका पिता के साथ समय का आता है, ये बात को कभी नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत बिजी हो गया, मैं बहुत व्यस्तता में, बहुत जिम्मेदारी। क्या उससे बढ़कर जिम्मेदारी आपके ऊपर किसी का है? उसके साथ समय बिताने से ज्यादा जिम्मेदारी इस दुनिया में कुछ है? क्योंकि आपके जीवन में यीशु हकीकत नहीं बना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक हकीकत नहीं, वो एक कहानी है। इसलिए वो जिम्मेदारी का एहसास आपको अभी तक नहीं हो रहा। जब वो व्यक्ति आपके लिए हकीकत बन जाता है, फिर आप उस चीज को जिम्मेदारी के साथ लेना शुरू करते हैं, उसको आप पहचान देना शुरू करते हैं कि ये है इस दुनिया में, मेरे पास है, मेरे सामने है, मुझे इसके साथ जाना होगा, इसके साथ बैठना होगा। वो हकीकत बनना है आप उसके साथ अकेले में बैठने के लिए। अगर वो आपके लिए सिर्फ एक कहानी है, आप उसके साथ समय नहीं बिता सकते। 16 वचन में लिखा, इसीलिए उनका कुशल उनके हाथों में नहीं रहता है। वो लोग जो भी काम करते हैं फेल हो जाते हैं। उनके हाथों में मतलब उनके कामों के बारे में बताता है। बिजनेस खोलते हैं, डूब जाता है। नौकरी में जाते हैं, आपका पेमेंट ठग देता है सुपरवाइजर। आप जो भी काम में हाथ रखते हैं, कुशल नहीं देख पाते हैं कि आप उसके साथ बैठते नहीं, आप उसको आदर नहीं देते हैं और आप बोलने लगते हैं बहुत मुश्किल है दुनिया में बिजनेस करना, बहुत मुश्किल है दुनिया में नौकरी करना। आपको कुशल नहीं दिखता रहता है क्योंकि आप उसके साथ समय नहीं देते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं वो हमेशा कुशल देखते हैं। बोलिए, वो लोग हमेशा कुशल देखते हैं। 17 वचन को पढ़ेंगे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है। कितनी बार दुष्टों का क्या हो जाता है? क्या है दीपक? आप पता है आपको? दीपक का मतलब होता है प्रकाशन। क्या है वो? कलीसिया में विश्वासियों का प्रकाशन नहीं। प्रकाशन ना होने के कारण आप वचन के साथ नहीं बैठते। जो अभी मैं आपको बताया, सारी चीजें आपके लिए कहानी बनकर रह गई। चर्च में बैठना, आपके सुनना वचन एक प्रवचन आपके लिए बन गया। आप हकीकत के साथ रूबरू नहीं हो रहे। आप यहाँ बैठे लेकिन पवित्र आत्मा का एहसास आपको नहीं। आप सिर्फ एक ख्यालों में जी रहे हैं, हकीकत में अभी तक आप आए नहीं। लोग हकीकत में क्यों नहीं आ पाते हैं? क्यों पवित्र आत्मा को एहसास नहीं कर पाते हैं? क्यों उसका वचन उनके लिए जीवित रोटी नहीं बन पाता है? क्योंकि वो लोग प्रभु के साथ बैठते नहीं। लिखा है उनका दिया बुझ जाता है, प्रकाशन खत्म हो जाता है। आप वचन पढ़ते रहेंगे, आपको बोर लगता रहेगा, कोई वचन से कुछ प्रकाशन नहीं, कोई प्रभु का आवाज आपको नहीं मिलता है। और आप बोलते हैं ये बाइबल बोरिंग है, इसको मेरे घर में लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, पास्टर बोलते हैं पढ़ने के लिए। क्या मिल रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप बैठो परमेश्वर के साथ, उसके साथ संगति करो, फिर वचन मनन करो, प्रभु आपसे बात करेगा। आप समझ गए? जब हम प्रभु के साथ एक बेहतर समय जब बिताते हैं,
संगति जब करते हैं उसके बाद जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमको नई नई बातें, अचंभित करने वाली बातें परमेश्वर हमको दिखाना शुरू करता है। वो संगति का असर वचन में दिखना शुरू होता है। आप परमेश्वर के साथ बैठते ही नहीं हैं और आप सीधा आए, हाँ मेरे को आज बोले थे वचन पढ़ना है डेली, चलो बाइबल निकालो और पढ़ना शुरू कर दे। कोई आवाज नहीं परमेश्वर का, कोई प्रकाशन आपको नहीं दिख रहा है और फिर आपको नींद आना शुरू होता है, आपको बोरिंग लगना, दूसरे दिन बाइबल बंद करके फेंक देते हैं, आप नहीं पढ़ूंगा और बोलकर। पढ़िए उस वचन को क्या लिखा है 17 को। इतनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है, क्या उन पर विपत्ति आ पड़ती है? उन पर विपत्ति आ पड़ती है, उनका प्रकाशन चला जाता है, उनके ऊपर से वो उजियाला, दीपक का मतलब होता है रोशनी, वो प्रकाशन उनके ऊपर से हट जाता है। इसलिए आज उपवास में कई लोग नहीं, क्योंकि प्रकाशन हट गया। आप क्यों उपवास को मान्यता देते हैं? आप क्यों रविवार के कलीसिया को अहमियत देते हैं? आप अपने जीवन में प्रभु के किसी भी काम को अगर मान्यता दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, वो अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रभु ने आपको कुछ प्रकाशित किया। पहले उसी काम को आप नहीं करते थे, पहले वो काम आपके लिए कुछ भी नहीं था, बेकार था, हटाओ उसको। लेकिन आज वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। वो जरूरी आज कैसे बन गया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपसे कभी ना कभी उस बात को लेकर बात किया, वो बात आपको प्रकाशित किया और आपका आंख खुल गया और उस दिन से आप उस चीज को अहमियत देना शुरू कर दिया। तो कलीसिया में जो लोग वचन अभी भी नहीं पढ़ते हैं, अभी भी संगति में नहीं बैठते हैं, संडे को अहमियत नहीं देते हैं, उपवास को अहमियत नहीं देते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर अभी तक लाइट गिरा नहीं, उन पर प्रकाशन हुआ नहीं। कैसे होगा प्रकाशन? पास्टर जी का वचन सुनने से तुमको आंख खुल जाएगा। पहले घर में अपना रिश्ता प्रभु के साथ सुधार। हालेलुया। ये उन नए लोगों के लिए होता है जो लोग प्रभु में अभी अभी आ रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। वो लोग आते ही परमेश्वर अपने दास के द्वारा उनको छूता है, उनको चंगाई करता है, उनको छुटकारा देता है, उनको प्रकाशन देता है। लेकिन जो लोग प्रकाशित हो चुके हैं, जिनको जीवित वचन प्रभु ने बता चुका है कि कैसे प्रभु में बढ़ना है, उसके बावजूद जब आप ढीठपन में रहते हैं, प्रभु अपने सेवक को इस्तेमाल नहीं करता उनके ऊपर। आप फर्क को समझ रहे हैं? दोनों का फर्क। एक नया व्यक्ति जिसको कुछ सच्चाई नहीं मालूम, प्रभु उस व्यक्ति को छूने का जो पहले जो शुरुआती जो मार्ग होता है, जो जरिया होता है उसका सेवक लोगों के द्वारा छूता है उनको जीवन में कार्य करने के लिए। लेकिन जब उसको प्रभु पूरी तरह जब उस चीजों को जब उसको प्रकाश कर देता है, उसको सिखा देता है और वो बेहतर रीति से उन चीजों को समझ गया ये चीज कितना जरूरी है, उसके बाद भी जब वो व्यक्ति उन रास्तों पर चलने से अपने आप को दूर करता है जानबूझकर, फिर परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा उसको छूना छोड़ देता है। और ऐसे लोग कलीसिया में बैठ करके आते रहते हैं, कोई लाइट चमकता नहीं उनके ऊपर, वचन को सुनकर कोई आनंद उनको महसूस नहीं होता है, कोई उत्साहित महसूस नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि आज प्रभु मुझसे ही बात कर रहे हैं, उनको नहीं होता है। उनको लगता है कितना देर में खत्म होगा वचन, और कितना टाइम। आप समझ रहे हैं? कलीसिया में 40 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, कुछ लोगों पर लाइट गिर रहा है, कुछ लोगों पर अंधेरा छाया हुआ है। ये फर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन पर लाइट गिर रहा है वो घर में उसको ढूंढते रहते हैं, परमेश्वर बैठते रहते हैं। हालेलुया। और जो लोग घर में पिता के साथ संगति में नहीं बैठते पवित्र आत्मा के साथ, वो लोग जब चर्च में बैठते हैं अंधेरा उन पर रहता है, पवित्र आत्मा की आवाज उन तक नहीं पहुंचती। आप खुद जिम्मेदार हैं। आप चर्च में गए, जीवित कलीसिया में बैठे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी, लेकिन आपको नहीं छुआ क्योंकि आप घर में ढीठ बने रहे। सप्ताह भर आप प्रभु के साथ कैसे चलते हैं ये मायने रखता है। आप सप्ताह भर प्रभु के साथ अगर बढ़िया चलेंगे, रविवार को प्रभु आपसे बात करेगा, शुक्रवार को प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब आराधना हो रही है, कुछ लोग हैं जो आत्मा में डूबकर सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आपको असकट आ रहे हैं, आपको नींद आ रहा है, आपको जी मचल रहा है, आप लग रहा है मैं क्या करूं। और जैसे पास्टर देखता है आप गाना शुरू कर देते हैं, मुंह खोल देते हैं, हाँ शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। फिर पास्टर उधर मुंह कर लिया, फिर आप मुंह बंद कर लेते हैं क्योंकि आपको मन नहीं है परमेश्वर का आराधना करने का। कारण क्या है? जब आप परमेश्वर के साथ हर दिन घर में संगति करने वाले बनेंगे, ये बात को ध्यान से सुनिए, आपका शरीर जितना भी थका हुआ होगा, आपके घर में जितनी भी समस्याएं होंगी, क्योंकि आप पेट्रोल में भीगे हुए हैं, आग बहुत जल्दी लगता है, तुरंत पकड़ता है आग। आप नहीं समझे मैं जो बोला?
बीते दिनों में आपको ये बात पता है कि जब लोग थके रहते हैं, जब लोग काम से आ रहते हैं, उनको लगता है ऐसा, लेकिन वो निचला स्तर का मैं आपको बताया, उसका एक अलग स्तर है। अगर आप प्रभु के साथ एक अच्छा संगति करने वाला व्यक्ति हैं, ईमानदारी के साथ उसके साथ हर दिन बैठते हैं, बेहतर समय बिताते हैं, आप ड्यूटी से जितना भी थका रहा आया हो, आपका शरीर जितना भी थक चुका हो, आपको जितना नींद आ रहा हो, जितना भी आप थकान में हो, आप जैसे ही उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, कलीसिया में, कोई भी मीटिंग में, वो आग जल्दी आपको पकड़ता है। ये कई लोगों के जीवन में हुआ है और ये अभी भी होता आ रहा है, लेकिन कई लोग उस चीज को नहीं जान पाते क्योंकि उनका संगति मरा हुआ है परमेश्वर के साथ। वो लोग जो मैं कई दिन पहले जो प्रकाशन दिया, जो आपको बताया था क्या और जीवन में महसूस नहीं होता है, वो उसी चीज को पकड़ के, वो मैं आपको निचला स्तर का बताया, ये ऊपर स्तर का है। समझ गए? प्रार्थना करने वाले जब वो लोग फ्रेश रहेंगे, सूट के आएंगे, प्रभु का आत्मा में भरेंगे, प्रार्थना करने वाले। लेकिन जो संगति करते हैं, उनका शरीर किसी चीज में उनको रोक शरीर का रोल खत्म हो जाता है, मर जाता है शरीर, जो संगति में जीते हैं पिता के साथ। हालेलुया। आपको पता है, संगति में जीने वाले लोग, उनको भूख, प्यास, नींद, थकावट कुछ नहीं लगता है, वो एक स्तर है। वो संगति का असर होता है पिता के साथ, सबके साथ नहीं होता है, वो कम लोग के साथ होता है। जो लोग बहुत संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, वो लोग कम सोते हैं, 3 घंटे में उनका नींद पूरा हो जाता है, संगति में होता है वो। हाँ, आप कभी महसूस नहीं किए हैं, आपको कभी उंगासी नहीं लगेगा। आप 2 घंटे 3 घंटे सो के उठे रहेंगे, आपको लगेगा मैं 7-8 घंटे सो चुका हूँ। उपस्थिति का असर, आप लोग उपस्थिति में जब रहते हैं, उपस्थिति का असर। क्योंकि मूसा जब गया, उसकी उपस्थिति में उसका बूढ़ा होना रुक गया करके लिखा, उसका उम्र ढलना रुक गया। शरीर का कोई कानून, जो दुनिया का जो है, प्रकृति का जो कानून, उस पर काम नहीं किया। हालेलुया। उसका चेहरा ढलने के बदले वो चमकने लगा। 40 दिन से एक व्यक्ति खाना नहीं खाया, आप 3 दिन उपवास रहते, आपका चेहरा आईना में देखो कैसा दिखता है, चमक नहीं रहता चेहरे में। वो अलग बात है कि क्रीम फाउंडेशन लगा के चमकाते हैं, लेकिन अगर आप असलियत में चेहरा देखेंगे तो चेहरे में चमक नहीं रहेगा। जब लोग उपवास करते हैं, शरीर में ताकत नहीं लगता है, नसें खिंचाती है, शरीर कमजोरी लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन जब आप उपस्थिति में जीते हैं, आपका चेहरा चमकेगा। हालेलुया। मूसा का चेहरा चमका, 40 दिन तक वो खाना नहीं खाया और उतर के देख रहा है कि उसका चेहरा चमक रहा है। ढलने के बदले वो चमकना शुरू हुआ, कमजोरी के बदले वो ताकत में आ गया। हालेलुया। वो बुढ़ापे से जवानी में चला गया। ये उपस्थिति का असर है परमेश्वर का। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हम सीखना चाहिए, ये वहां पर है, वो चीजें उपलब्ध है उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है, वो मांगने के लिए नहीं, सारी बातें जो अभी आप सीख रहे हैं, इन सब चीजों को वो आपको देने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। 17 वचन में क्या लिखा है? उनका दीपक बुझ जाता है, और क्या लिखा है? विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में सौंप देता है। उन पर विपत्ति आ पड़ती है, अचानक से समस्याएं आ जाती है। अचानक से आपको खबर मिलेगा, आपका बच्चा स्कूल गया था, उसको गाड़ी मार दिया। आपको पता चलेगा आपका हस्बैंड ड्यूटी में गया था, उसको कुछ हो गया। आपको पता चलेगा अचानक से आपका मम्मी को साथ कुछ हादसा हो गया। अचानक से विपत्ति किसके साथ? परम प्रधान को प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा? सर्वशक्तिमान को सेवा करने से क्या मिलेगा? जो लोग खुदा के साथ संगति करने को हल्के में लेते हैं, वो सब इन चीजों को देखेंगे। वचन मैं नहीं बोल रहा, वचन बता रहा हूं। अगर आप अपना परिवार, अपना जीवन, अपना आने वाला भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पिता के साथ बैठो, संगति करो। तो संगति आपको नहीं, आपका परिवार को भी बचा के रखता है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर करके आपके आंसुएं सूख जाएंगे। मेरा आदमी गया, प्रभु उसको सुरक्षित रखो, प्रभु मेरा बच्चा पढ़ने गया, उसको सुरक्षित रखो, खून के नीचे आपको ढांक कर रखो। ये प्रार्थनाएं काम नहीं आएंगी अगर आप उसके साथ संगति नहीं कर रहे। कई लोग ऐसे प्रार्थना कर करके उनके गले बैठ गए और उनके घर में हादसे हो गए। उपस्थिति में सुरक्षा आता है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात कौन समझाए उन लोगों को?
जो आज भी सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर के लोग सुरक्षित रहेंगे, उपस्थिति में सुरक्षित। हालेलुया। 18 वचन पढ़िए। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसे के समान होते हैं? कैसे होते हैं वो लोग? भूसे के समान होते हैं। भूसा कैसे दिखता है? आप लोग सब देखे हैं भूसा? वो बहुत हल्का होता है, हवा में उड़ जाता है। आप भी हल्के हो जाते हैं जब आप प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं। क्या है हल्कापन का मतलब? हल्कापन का मतलब होता है आपका जो ताकत है, आत्मिक बल, वो चला जाता है। आपका आत्मिक ताकत क्या है? परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर से प्रेम, आपका विश्वास, ये आपकी ताकतें हैं ये सब। हालेलुया। और जब समस्या आती है, आंधी हवा जब चलती है, आंधी हवा क्या समस्या है? आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे तो आंधी नहीं आएगी करके नहीं लिखा, आंधी आएगी, समस्या आएगी। आपके चारों तरफ माहौल खराब होगा, शत्रु प्रयास करेगा आपको गिराने के लिए, लेकिन अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ इंसान है, आप कभी नहीं डगमगाएंगे, आप कभी विचलित नहीं होंगे। पास्टर बेनिन अपनी गवाही दे रहे थे, वो बोले एक दिन उनकी प्राइवेट विमान है, प्राइवेट जेट है, वो अपने प्राइवेट, कई प्रभु के सेवक लोग जो अपने प्राइवेट विमानों से यात्राएं करते हैं, कई मीटिंग में जाते हैं, तो उनके प्राइवेट विमान से जब वो एक दिन जा रहे थे कहीं, अचानक से उन्होंने ये बात उनको पता चला कि विमान का एक इंजन जो है वो खराब हो गया। पायलट ने बताया इंजन खराब हो गया है, और नहीं, इंजन खराब नहीं था, उस विमान का जो तेल था वो खत्म हो गया था, थोड़ा सा बस तेल बचा था, और वो विमान जो है उतरने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। वो लोग कुछ आंधी में फंस गए थे। तो पायलट जो है वहां का लोकल जो वायु का जो डिपार्टमेंट, जो एयर डिपार्टमेंट का जो रहते हैं, जो लोग जो संपर्क करते हैं, बोलते हैं यहाँ पर है, उतरना है, रनवे है, सब चीजें जो बताते हैं, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। और जब संपर्क हुआ तो एक व्यक्ति जो है उनको गलत बता रहा था दिशा, इधर उधर करके। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति से जब बात हुआ तो उसने उनको सही दिशा बताया, और जब वो बता रहे थे बेनिन, उनके साथ और भी पास्टर लोग बैठे थे, स्टाफ लोग, और वो सब घबरा जा रहे थे, लेकिन इनको ये मुस्कुरा रहे थे बैठ के प्लेन में ऐसे करके, और लोग सोचने लगे कि ये डोकरा पागल हो गया है, ये ज्यादा वचन पढ़ पढ़ के पागल हो गया है, तेल खत्म हो गया, अभी हम लोग गिरने वाले हैं, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है और ये मुस्कुरा रहा है। और बेनिन बता रहे थे कि उस समय मुझ पर एक अलौकिक शांति मुझ पर आ गई थी, और मैं बहुत शांति में था, खुशी में था। मैं जान रहा हूँ कि हम लोग कुछ देर में खत्म हो जाएंगे अगर समय पर प्लेन ना उतरे, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे अंदर वो शांति कहाँ थी। मैं कोशिश नहीं किया कि मैं दिखाऊं कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं खुशी से हूँ, वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर आया। चिंता मेरे ऊपर से हट गई, मृत्यु की चिंता, बर्बादी की चिंता, नाश की चिंता, ये मुझसे हट गई, और मैं शांति से बैठा हूँ। सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं फ्लाइट में, और पास्टर बेनिन बता रहे थे कि जैसे हमको रनवे मिला प्लेन उतरने के लिए, और जैसे प्लेन उतरा है जमीन पर, जैसे चक्का जमीन पर उतरा, पेट्रोल खत्म, एक बूंद बस बचा था, वो आखिरी बूंद तक प्लेन जैसा तैसा उतरा है बोलते हैं। और अगर 1 मिनट भी या फिर आधा मिनट भी अगर हवा में रहता प्लेन, तो वो नीचे क्रैश हो जाता, गिर जाता जमीन पर, और सब लोग मर जाते। लेकिन तेल खत्म होने का आखिरी बूंद में वो प्लेन जो है जमीन से टकराया, उतरा, और पायलट बोला कि तेल खत्म हो गया, अब नहीं स्टार्ट हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो जो प्रभु के साथ बैठते हैं उसकी उपस्थिति में, उनके ऊपर अशांति कभी राज्य नहीं करता है। वो भूसे के समान कभी नहीं उड़ाए जाएंगे। हालेलुया। विश्वास में मजबूत रहते हैं, प्रभु पर भरोसा उनका बहुत मजबूत रहता है। हालेलुया। आपके चारों तरफ लोग गलत न्यूज फैलाते होंगे या फिर बुरा न्यूज फैलाते होंगे, ये देखो फिर से कोरोना फैल गया, फिर से फलाना फैल गया, अब ये नया वायरस आ गया, इससे इतने मौतें हो रही है, इससे ये हो रहा है। आप शांति से रहेंगे। आप समझ गए? लोग सब जगह तड़प रहे होंगे, लोग सब जगह जो है क्या बोलते हैं उसको, डर में होंगे, सहमे से होंगे। अरे मास्क पहन लो, ग्लव्स पहन लो, ये लगा लो, वो चढ़ा लो, ट्रेन में नहीं जाना है, मार्केट में नहीं जाना है। कोई खांस दिया, कोई छींक दिया। जब कोरोना समय था लोग नोट को भी लेते थे, उस पर स्प्रे मार मार के उसको पेटी में रखते थे, उनको भी कोरोना हो गया। जो जितना सैनिटाइजर यूज किया उनको उतना कोरोना हो गया। आप लोग सुने होंगे चीजें। लोग कितनी सावधानी बरतते थे, उनको कोरोना हो जाता है।
वो डगमगाएंगे नहीं आप। हालेलुया। आप जब भी जीवन में डगमगाते हैं, ये बात आपको समझना होगा, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कमजोर हो गया है। आप सुने कि नहीं सुने? जब भी आप विश्वास में डगमगाएं, जब भी आपके अंदर घबराहट उत्पन्न हो, जब भी आपके अंदर भविष्य को लेकर के चिंता उत्पन्न हो या असुरक्षा महसूस हो, उस समय आपको क्या सोचना चाहिए? मैं जाके वचन पढ़ूंगा, मैं जाके प्रार्थना करूंगा। उस समय आपको सबसे पहला बात जो एहसास होना चाहिए कि मैं प्रभु के साथ अपने रिश्ते में कमजोर हो चुका हूं। आप समझ गए? सबसे पहला एहसास जो कलीसिया को होना चाहिए, मेरा रिश्ता कमजोर पड़ चुका है, इसलिए आज मैं इतना डर में हूं, इसलिए आज भविष्य के लिए मुझे इतनी चिंता हो रही है। और जब वो एहसास हमको आ जाता है तो हम आंसू बहाकर प्रभु मुझ पर दया करो हम नहीं बोलते, हम फोन लगाकर मेरे लिए प्रार्थना करो नहीं बोलते। हम पहले जो गड्ढा है हो गया है, जो दरार हो गई है, उसको भरना शुरू करते हैं। पहले अपने रिश्ते को प्रभु के साथ बेहतर बनाना, उसको पहले भरो, बाकी चीजें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में दूसरों की प्रार्थना भी काम करना बंद कर देती है। ये हकीकत है। कई लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना का असर आपके जीवन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके जीवन में अभी भी दरार पर रखे हैं। आप उसको भरिए, दरार को। अपने पड़ोसी को बोलिए, दरार को भरिए। पढ़िए, विपत्ति को पढ़िए, लिखा है 17 में। विपत्ति से पढ़िए। विपत्ति आ पड़ती है या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। प्रभु क्रोधित होता है ऐसे लोगों से जो उसको तुच्छ समझते हैं। अपना समय उसको देना, अपने आप को उसके सामने रखने को जो लोग तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहता है। अब आप समझिए कि कलीसिया में कैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिससे प्रभु खुश नहीं बल्कि क्रोधित है। 18 वचन। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसे के समान होते हैं? 19 को भी पढ़िए। तुम कहते हो परमेश्वर उससे आधा टका दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। ये विनाश के बारे में, दंड के बारे में, नुकसान के बारे में 19 वचन में लिखा गया है। और 20 वचन को भी पढ़िए। दुष्ट अपना नाश अपनी आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आग पी ले। अपने आंखों से हम अपना नाश देखते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं कि मैं इतने साल से प्रभु को विश्वास कर रहा हूँ, मैं हर शुक्रवार उपास प्रार्थना में जाता था, मैं हर संडे, कभी एक भी संडे मिस नहीं किया, मैंने कई लोगों को सुसमाचार सुनाया, कई आत्माओं को मैंने प्रभु के राज्य में लाया, और मेरे साथ ऐसा प्रभु कर रहा है। मेरे घर में इतना बड़ा हादसा, मेरे शरीर में इतनी बड़ी बीमारी। उसका वचन कहता है आप अपने आंखों से अपना विनाश देखोगे। चर्च आ जाने से सुरक्षा नहीं होता है, लोगों को, आत्मा को जीतने से आपके जीवन पर सुरक्षा नहीं आता है, उपास प्रार्थना में बैठने से सुरक्षा नहीं आता है, पिता के साथ संगति करने से आता है। आप समझ गए? फिर से बोलो। लोगों को लगता है हम चर्च जाकर हाजिरी देकर मीटिंगों में बैठकर उपास प्रार्थना जा रहे हैं, पास्टर जी खुश हैं। क्या यहोवा खुश है आपसे? पास्टर तो खुश हो जाएंगे, मैं तो खुश हो जाऊंगा आपको हर शुक्रवार देख रहा हूँ, ये बहन बहुत समर्पित है। परमेश्वर जानता है आप कितना समर्पित है। हालेलुया। आप खाली मीटिंग्स में तो आ रहे हैं, लेकिन घर में उसके साथ मीटिंग आपका नहीं है। परमेश्वर के साथ आपका मीटिंग नहीं है, आपका सिर्फ चर्च में मीटिंग। आपका घर में पहला उसके साथ मीटिंग शुरू होना है। हालेलुया। मूसा के समान बनिए, उसके साथ मिलने जाइए, हर दिन उसके साथ मिलिए, हर दिन पहाड़ पर चढ़िए, हर दिन बैठिए उसके साथ, उसके चेहरे को हर दिन खोजिए, उसको हर दिन देखिए। आपका सुरक्षा वहीं से आप पर आएगा। हालेलुया। हर एक विनाश जो आप पर आने जा रहा है वो टल जाएगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा, आप पर प्रकाशन आएगा, उसके वचनों से वो आपसे बातें करेगा। हर एक बातें जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपका जिम्मेदारियों का एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? मसीह जीवन में जितनी भी बातें हैं, सारी बातों का शुरुआत वहीं पर होता है
आपके घर में, आपके कमरे में, परमेश्वर के साथ एकांत बैठने में आपको जो अभिषेक चाहिए, जो सामर्थ चाहिए, वहीं पर मिलेगा। उसकी उपस्थिति, आत्मा के जो वरदान चाहिए वहीं पर मिलेगा। अन्य जातियों के लिए जो बोझ चाहिए सुसमाचार बताने के लिए वहीं पर मिलेगा। हालेलुया। वचन के लिए जो भूख चाहिए, घंटों घंटों बैठकर मैं वचन पढ़ सकूं, वहीं पर आएगा वो भूख। हालेलुया। बुढ़ापे तक मैं सड़ करके आईसीयू में एडमिट होकर के खत्म ना हूं, चलते फिरते हानों के समान चला जाऊं, वहीं पर होगा। आप मेरी बात समझ गए? आप फैसला कीजिए, आप अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं, अपना वर्तमान को कैसा बनाना चाहते हैं। ये वचन आपके सामने आज रखता है, आपको फैसला लेना होगा। हालेलुया। वचन संहिता 91 अध्याय निकालिए, पढ़िए पहले वचन से। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो बैठा रहे, बैठा रहे का मतलब होता है निरंतर। आप हिंदी में लिखा है जो बैठा रहे, बैठेगा नहीं, बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाया हुआ मतलब उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा रहे। सोमवार को भी बैठा रहे, मंगलवार को भी बैठा रहे, बुधवार को भी, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी, हर दिन वो बैठा रहे। उसके छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे, वो क्या पाता है? वो ठिकाना पाएगा। ठिकाने का मतलब आप जानते हैं क्या है? ठिकाना मतलब जैसे आप कहीं पर जा करके किसी घर में रुकते हैं, एक आवास। आवास आप समझ रहे हैं? आवास किसको कहते हैं? आश्रय। ये आश्रय, हाँ ये ठीक है। आश्रय जहां पर आप रुकते हैं, जो आवास में जो रुकते हैं, जो उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, वो ठिकाना पाते हैं, वो आश्रय पाते हैं। हालेलुया। क्या पाते हैं वो? घर आपको बारिश से, तूफान से बचाता है, वैसे परमेश्वर आपका आश्रय बन जाता है, वो आवास बन जाता है आपका। हालेलुया। लोग, प्रॉफिट लोगों को अपना आश्रय बना रहे हैं। मेरे लिए भविष्यवाणी करिए, मैं बहुत समस्याओं से गुजर रहा हूँ। यहोवा का वचन कहता है जो उसके सामने बैठता है, वो उसके लिए वो आवास बन जाता है। आपका परमेश्वर आपके ऊपर में गुंबज बन जाता है, आपका घर बन जाता है। आपको हर चीज से वो रोक बचाने लगता है, हर चीज से आपको वो छिपाने लगता है। किसको? जो बैठा रहे। बोलिए अपने पड़ोसी को, बैठा रहे। इससे बोलिए, परमेश्वर स्वयं उसका क्या बन जाता है? ठिकाना बन जाता है। परमेश्वर आपका आश्रय बन जाता है। 2 वचन में पढ़िए उसको, क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जो लोग उसकी उपस्थिति में बैठते हैं वो ही बोल पाएंगे ये बात को, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। जो नहीं बैठते हैं वो लोग क्या करेंगे? डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे। का हुई, का हुई, का हुई, घबराते रहेंगे वो लोग। लेकिन जो उसकी उपस्थिति में बैठते हैं वो मुस्कुराते रहेंगे। हालेलुया। वो परिस्थितियों के विपरीत बात करते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, मैं ये आशीष देखने जा रही हूँ, मैं ये आशीष को पाने जा रहा हूँ। लोग बोलेंगे पागल हो गया, क्योंकि वो उपस्थिति में बैठने से आपका विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। प्रभु पर आपका भरोसा बढ़ जाता है। वो कहता है मैं कहूंगा कि वो मेरा क्या है? वो मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। 3 वचन में कहता है निश्चय वो तुझे क्या करेगा? पहेलियों के जाल से बचाएगा। कौन है पहेली? पहेलियों के जाल कौन है? बचपन में एक कहानी में पढ़ा था हिंदी किताब में। वो कहानी में मैंने सुना कि एक शिकारी होता है जो पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और उसके ऊपर कुछ गेहूं अनाज फेंक देता है और चिड़िए लोग आते हैं और बैठ करके उसको खाते रहते हैं, लेकिन उस जाल को वो लोग नहीं देख पाते हैं और जैसे उड़ने का कोशिश करते हैं वो फंदे में उनके नाखों में उनके पंजे फंस जाते हैं। आप वो कहानी पढ़े हैं? वो है पहेलियों के जाल। शत्रु आपके लिए जाल बिछाता है,
कहाँ पे वो आपको गिरा है, किस पाप में गिरा है। ऐसे दोस्तों को आपके जीवन में लाएगा जो आपको प्रभु से दूर करने का कोशिश करेंगे। वो सब जाल है। वो लोगों को इस्तेमाल करेगा, हालातों को इस्तेमाल करेगा, कि उसका एक ही मकसद है, आपको परमेश्वर से दूर करना, आपका आत्मिक जीवन को खत्म करना। लेकिन अगर आप रोज प्रभु के साथ बैठते हैं, उसका कोई जाल आपका सक्सेस नहीं होगा। हालेलुया। वो दोस्त लोग आपसे सट नहीं पाएंगे। प्रभु आपका स्वयं आश्रय बनकर आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। मेरा बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकता, मेरा बेटा को तो दूर नहीं, परमेश्वर खुद उनको दूर रखेगा आपसे। आप सोचते होंगे मैं उतना तो बढ़िया दोस्त बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरा दोस्त बन ही नहीं रहा। परमेश्वर उसको आपसे दूर रख रहा है, क्योंकि वो आपको गिरने का कारण है। हालेलुया। ये सीखते हैं हम अपने जीवन में, जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठते रहते हैं। और कई बार हम कई लोगों के घर जाना चाहते हैं, कई लोगों से मिलना चाहते हैं, कई लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उस प्लानिंग को खत्म कर देता है, आपको उन दोस्तों से दूर कर देता है, आपको उस संबंध में जाने नहीं देता है, उन चीजों से मिलने नहीं देता है। और आप सोचते हैं अरे मैं दोस्त नहीं बन पाया, मैं नहीं मिल पाया, मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर आपको समझ में आता है प्रभु ने आपको बचाया है। हालेलुया। आप समझ गए? परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। वो आपको पहेलियों के जाल से बचाता है। जो लोग उस उपस्थिति में नहीं बैठने के कारण वो लोग सब जाल में फंस चुके हैं, गिर चुके हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं। आज जितने लोग जो कलीसिया में आते थे जो नहीं है, उनका पता है गिरने का कारण क्या है? अगर आप उन लोगों को बहुत करीब से जानते हैं जो लोग आज कलीसिया नहीं आ रहे हैं, आपको पता होगा ये बात। वो लोग घर जाने का कभी बैठे नहीं प्रभु के साथ, कभी उपस्थिति में नहीं बैठे। आप जब उनका जीवन को आज गिरा हुआ देख रहे हो, आप क्या सीख रहे हो उनके जीवन से? अगला बारी आपका हो सकता है अगर आप उनका जैसे चलेंगे तो। इस कलीसिया में उनको ये बातें कई बार सिखाई गई, लेकिन ये कान से सुने और कान से निकाल गए। घर जाते ही हमको ये काम है, हमको उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब बकवास बातों में वो लोग रह करके आज उनका आत्मिक जीवन वो लोग खो दिए, अपना उद्धार को लोग खो दिए। मैं नहीं मानता कि उनका नाम जीवन की किताब में होगा। जो लोग कलीसियाओं में नहीं है आज, जो लोग घर में जिनकी प्रार्थना जीवन मर चुकी है, जिनका बाइबल सड़ रहा है कहीं पढ़े पढ़े, उनका उद्धार की किताब में नाम होगा ये मैं विश्वास नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर इस समय प्रभु आ जाए तो लोग यहाँ रह जाएंगे। मर चुका है उनका आत्मिक जीवन। अगला नंबर आपका भी होगा अगर आप उन्हीं का जैसा लापरवाही करेंगे। वचन सुनकर जब आप जाते हैं उसको मानो उन बातों को। ये वचन पास्टर का नहीं है, ये आपका परमेश्वर का है। पहेलियों के जाल से बचना है, बैठो उसके साथ। दीपक नहीं बुझना है, बैठो उसके साथ। पक्षियों का नजर, गीत का नजर आप पर नहीं पड़ना है, बैठो उसके साथ। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं कोई जगह है। अगर आप नाश चाहते हैं मत बैठो, घूमते रहो दोस्तों के साथ, फोन में लगे रहो। आप तय कर रहे हो आपका भविष्य। बोलिए मैं तय कर रहा हूं मेरा भविष्य। अपने पड़ोसी को बोलो आप ही फैसला ले रहे हो। आप समझ गए? आज जो भी आपका हालत है वो आप ही की वजह से है। ना उसमें शैतान का कोई जिम्मेदारी है ना परमेश्वर का, वो आपका जिम्मेदारी है। जो भी आपने खोया, प्रभु का महिमा जो आज तक आपने खोया, जो अभिषेक आपने अभी तक खोया, जो वरदानों को जो अभी तक आप पाना था आप नहीं पा पाए, जो सेहत को आपने खोया, जो पैसों को आपने खोया, सब चीज उसी कमी से हुआ है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जितना नुकसान आप अभी तक उठाए हैं किसी भी क्षेत्र का, ये बात आज आप समझ के यहाँ से जाइए। उसी की वजह से मैंने उसके साथ संगति नहीं किया, इसलिए आज मैंने खोया। ये चीजें मैं बहुत सालों में सीखा। मैं भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को खोया, और जब उन चीजों को खोया पवित्र आत्मा ने मुझे बातें किया, बोला क्योंकि तू उससे दूर है इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो। हमारे जीवन में जो भी नुकसान आता है वो रिश्ते में दरार के वजह से ही आता है। अपने पड़ोसी को बात बताइए। ये पूरा अध्याय उसकी उपस्थिति के बारे में लिखा है। अब घर में जाकर उसको फिर से पढ़िए, उसका वचन क्या कहता है। वो तुम्हें अपने पंखों के नीचे ढांक लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, वो तुम्हारा ढाल बनेगा। 4 वचन में लिखा है। तू ना दिन में डरेगा ना रात में डरेगा, ना कब्रिस्तान से डरेगा ना बैगांव से डरेगा, ना नींबू से डरेगा ना मिर्ची से, ना काले धागों से डरेगा, ना घर पर उल्लू बैठने से तू डरेगा।
आप समझ गए? दुनिया का कोई चीज आपको डरा नहीं सकता अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। भय हट जाता है, इसलिए वो आपको बुलाता है आपका अपने साथ बैठने के लिए। वो आपके अंदर से भय हटाना चाहता है। दुनिया के प्रति आपका अंदर से भय निकाल कर अपने लिए भय आपके अंदर डालता है वो, जब आप उसके साथ बैठते हैं। भविष्य के लिए भय आपके अंदर से निकालता है और अपने लिए वो आपके अंदर भय को डालता है। हमारे अंदर एक्सचेंज होता है, भय का बदलावट होता है। हालेलुया। बीमारी हो जाएगा, डॉक्टर ये बोला है, मेरे को ऐसा ऐसा चक्कर आता है, वो सब भय हट जाता है। एक ही भय रहता है, उसका भय। ना तू महामारी से डरेगा, 6 वचन में लिखा है। 7 वचन में लिखा है, 1000 एक तरफ, 10,000 एक तरफ, कोई तेरे निकट नहीं आएंगे। कौन है 1000 लोग? आपके गांव मोहल्ले के लोग। मैं प्रभु की उपस्थिति में रोज बैठता हूँ, चलो कौन गांव के लोग मेरे से लड़ने आओगे? आओ मोहल्ले के लोग। आप ये करोगे डेली जाकर झाड़ू पकड़ खड़े हो गए? वो 1000 10,000 लोगों के बारे में नहीं बोल रहा है। कई बार लोगों को भी प्रभु गिराता है, हराता है आपके सामने, लेकिन वो ज्यादातर दुष्ट आत्माओं के बारे में बात कर रहा है। हजारों दुष्ट आत्मा आपके सामने हारेंगी, हजारों। लिखा है 1000 और 10,000। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा आपके सामने नहीं हारेगा, 100 नहीं, हजारों दुष्ट आत्मा को आप हराएंगे अपने जीवन काल में। हालेलुया। 8 वचन को पढ़िए। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तू अपने दुष्टों का अंत को देखेगा। हालेलुया। जो लोग तेरे घर के खिलाफ में साजिश रचे, तेरे बच्चों के खिलाफ में साजिश रचे, जो आपकी जिंदगी के खिलाफ में साजिश रचे, उन सबको आप गिरते हुए, नाश होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। जो आपके परिवार में गड़बड़ी फैलाए, आपको मार खिलाए, आपको गाली खिलाए, आपको घर से बेघर किए, जो भी आपके साथ अत्याचार हुआ, चाहे आपके मोहल्ले वाले किए हों या आपके परिवार के लोग किए हों, या जिस जगह काम कर रहे हैं वहां के लोग आपके साथ सलूक किए हों, या जिस जगह आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपके साथ षड्यंत्र रचा गया, उसका वचन कहता है यदि तू उसके साथ हर दिन बैठने वाला व्यक्ति है, एक दिन तू अपनी आंखों से उनको नाश होते हुए देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है जो उसके साथ बैठते हैं। हालेलुया। आपने युग में पढ़ा, वो क्रोधित है उन लोगों से जो उस चीज को तुच्छ समझते हैं उसके साथ समय बिताने को, लेकिन जो उसके साथ समय बिताते हैं उनसे वो बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आपका शत्रु परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। हाँ? जो आपका दुश्मन है वो परमेश्वर उसे अपना दुश्मन बना लेता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 8 वचन में लिखा, तू सिर्फ अपनी आंखों से देखता रहेगा दुष्टों पर आने वाले दंड को। हालेलुया। 9 वचन को पढ़िए। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, आगे, इसलिए कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 9 वचन में लिखा है आखिरी में, 9 का आखिरी में, क्योंकि तूने परम प्रधान को क्या कर लिया है? अपना धाम यानी अपना घर मान लिया है, उसको अपना डेरा बना दिया है, उसको अपना रहने का स्थान बना लिया है परम प्रधान। हालेलुया। जो सप्ताह में एक दिन बैठते हैं वो उसको अपना घर नहीं बनाए हैं, वो उसे पिकनिक स्थल बनाए। पिकनिक स्थल में आप साल में एक बार जाते हैं, महीने में एक बार जाते हैं। घर का मतलब जहां आप रोज रहते हैं। परमेश्वर को आपका धाम बनाना है, उसको अपना घर बनाना है। हालेलुया। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, यू मेक द मोस्ट हाई योर ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब आपका रहने का जगह, आपका निवास स्थान, क्योंकि तूने उसे अपना निवास स्थान बना लिया है। 10 वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के समीप नहीं आएगी। हालेलुया। कोई बीमारी आपके दरवाजे के अंदर नहीं घुसेगी। आज आपके घर में जो भी समस्याएं घुसी हैं, आपके बच्चे प्रभु से दूर हो गए, आपका पत्नी बीमार हो गई, आपका पति शराबी हो गया, आपका सेहत खराब हो गया, ये सब आपके घर में इसलिए घुसे, आपके दरवाजे खोलकर लात मार कर घुसे, क्योंकि आपने परम प्रधान को अपना धाम नहीं बनाया। आपने सिर्फ प्रार्थनाएं की। प्रार्थना आपको नहीं बचा सकता। बोलिए अपने पड़ोसी को, प्रार्थना आपको नहीं बचा सकता, संगति आपको बचाता है। हालेलुया। आप समझ गए? और नुकसान आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में?
और सालों का आपका लुटना आप देखना चाहते हैं? और बीमारियों को देखना चाहते हैं? और पैसों का नुकसान देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो जैसे आप जी रहे हैं वैसे जिए। 11 वचन को, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। कई विश्वासी लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं अपने जीवन में, मनुष्य के रूप में नहीं बोल रहा, सच में वो लोग चमकते हुए स्वर्गदूतों को देखे हैं। कई परमेश्वर के लोग पंखों के साथ आकर प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले लोग स्वर्गदूतों को पाते हैं, देखते हैं वो लोग। आप भी देखोगे। हालेलुया। उसका वचन कहता है वो तुझे आएंगे बचाने के लिए, तेरे पांव को ठोकर लगने से बचाएंगे। स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप आप अपने जीवन में देखोगे। आपका उनके साथ मुठभेड़ होगा, उनके साथ आमना सामना होगा स्वर्गदूतों के साथ। सपने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में बोल रहा हूँ। अगर आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। 13 वचन को, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। किसको कुचलेगा? शेरों को कुचलेगा, सांपों को, नागों को कुचलेगा और जवान सिंह और अजगरों को लताड़ेगा। ये कौन है? शेर किसको कहा गया? सिंह किसको कहा गया है? शैतान को। ये क्या लिखा है? सांप को क्या लिखा है? नाग। कौन है वो? शैतान है वो। उन सबको तू कुचलेगा। हालेलुया। लूसीफर को भी कुचलेगा, उसके साथ जितने भी दुष्ट आत्मा है सबको कुचलेगा। हालेलुया। जितनी भी बीमारी की दुष्ट आत्मा है आप कुचलोगे उनको। आप ऐसा कोई बीमारी की आत्मा नहीं आप जिसके लिए प्रार्थना किया और वो आपका सामना करे, आप कुचलोगे उनको। आप जिन जिन लोगों पर हाथ रखोगे वो दुष्ट आत्मा कुचली जाएंगे। हालेलुया। आप जिस भी घर में घुसोगे, जहां भी जो आज्ञा दोगे, आदेश दोगे, घर की दुष्ट आत्मा भागेंगे, उसके ऊपर से बंधने टूटेंगे, आप कुचलना शुरू करोगे। हालेलुया। ये सामर्थ आता है आपके ऊपर जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। आप एक कुचलने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। 14 वचन, उसने जो मुझसे इसने किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को क्यों छुड़ाता है? क्योंकि वो लोग हर संडे चर्च में हैं, दिख रहे हैं, हर शुक्रवार को आते हैं उपवास में करके, इसलिए परमेश्वर बचा रहा है। सोमवार को जाते हैं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, इसलिए वो बचाता है क्योंकि वो मुझसे स्नेह रखते हैं। प्रेम अगर आपका नहीं है यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, आपके जीवन में सुरक्षा नहीं रहेगा। जो भी हालात से आप गुजर रहे हैं, जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज अपने आप को ये बात सिखाओ। अपना नाम लेकर अपने आप को बोलो, प्रभु से प्रेम कर। मेरे को मत बोलिए, प्रभु से प्रेम करो कर। अपना नाम लेकर अपने आप को बोलो। जैसे दाऊद कहता है हे मेरे मन, वो अपने से बात कर रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। वैसे अपने आप को आप बोलो, प्रभु से प्रेम करो। आप समझे? अगर आप उससे प्रेम करोगे तो वो आपको बचाएगा। हाजिरी देने वालों को नहीं बचाता है, प्रेम करने वालों को बचाता है। प्रेम कौन करता है? प्रेम वो करता है जिसको आप खींचना नहीं पड़ता है चर्च आओ, जिसको आप खींचना नहीं पड़ता है उपवास में आओ। हालेलुया। प्रेम आपको ले जाता है उसके पास। और क्या लिखा आगे पढ़िए उसके बाद, जहाँ पे पढ़ रुके हैं। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। अंग्रेजी भाषा में लिखा है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। पहले कहता है उसको छुड़ाऊंगा और फिर कहता है मैं उसको सुरक्षा दूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। आप देख रहे हैं परमेश्वर कैसे लोगों से वादा करता है उनको छुड़ाने के लिए, उनको आशीष देने के लिए, जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा पाकर भी लोग प्रभु से अभी तक प्रेम करना नहीं सीखे। अन्य भाषाएं प्रार्थना में कर रहे हैं लेकिन उन प्रभु से अभी तक प्रेम करना नहीं सीखे। 3-3 दिन का उपवास रहते हैं लेकिन अभी तक प्रभु से प्रेम करना नहीं सीखे। ये हो सकता है आप 40 दिन का उपवास कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके अंदर प्रभु के लिए प्रेम ना, ये हो सकता है। आप कई गांव जाकर के अन्य जातियों को जेल में जाकर के इधर उधर जाकर के सुसमाचार सुना रहे हो,
लेकिन फिर भी आपके अंदर प्रेम नहीं होगा प्रभु के लिए, हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेम एक अलग चीज होता है, वो दिख जाता है प्रेम यीशु के लिए। जिसके अंदर वो प्रेम नहीं होता है, वो काम करके उस चीज को ढांकने का कोशिश करता है। वो प्रेमहीनता को कई बार हम मुखौटा लगाने का कोशिश करते हैं। कैसे मुखौटा लगाते हैं? शुक्रवार आ जाएंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे, ताकि लगे कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम कर रहा हूं, लेकिन असल में आपके अंदर प्रेम नहीं। आप संडे टाइम पे पहुंच जाएंगे, आराधना चिल्ला चिल्ला के करेंगे प्रभु का। आप ढकना चाह रहे हैं उस प्रेमहीनता को, ताकि कोई आपका प्रभु के प्रति उस कम प्रेम की कमी को कोई देख ना लेकर के आप ढकने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में नहीं है आपके अंदर प्रेम। कैसे पता चलता है कोई व्यक्ति प्रभु से कितना प्रेम कर रहा है? आपका व्यक्तिगत जीवन में आप उसके साथ कितना समय बिता रहे हैं, वो सबसे बड़ा संकेत है, वो सबसे बड़ा चिन्ह है आपका प्रेम उसके लिए क्या है। वो सबसे बड़ा चिन्ह है। हालेलुया। जैसे वो आपके लिए तरस रहा है, आप उसके लिए दिन भर तरसते रहना है कि मैं उसके बिना अपना दिन कैसे बिताऊं। मैं उसको अभी तक मिला नहीं, अभी तक उससे बात नहीं हुआ, अभी तक उसके पास बैठा नहीं। वो हकीकत बनना है आपके जीवन में। हालेलुया। 15 वचन में कहता है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे सुनूंगा और संकट में भी उसके संग रहूंगा। ये सारे वायदे ईसाइयों के लिए नहीं है। ये वायदा बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए नहीं है। ये वायदा चर्च आने वाले लोगों के लिए नहीं है। उसके संगति में बैठने वाले लोगों के लिए है, उससे प्रेम करने वालों के लिए है। हालेलुया। अब ये जो वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन कई लोग सुनने के बाद जब घर जाएंगे और जब प्रभु के साथ बैठेंगे, बिना प्रेम के उसके साथ बैठते हैं। ये चीज को सीखना इतना आसान नहीं होता है। मैं आपको बता दिया, आप सीख गए, आप कर लिए, ऐसा नहीं होता है। कलीसिया में कई लोग घर में जाके प्रभु के पास बैठेंगे 1 घंटा बिना प्रेम के। कई लोग बैठते हैं, मैं खुद बैठा हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। बिना प्रेम के प्रभु के पास बैठना क्या होता है मैं जानता हूं, और पवित्र आत्मा ने जब सिखाया तब मुझे पता चला प्रेम क्या होता है। बिना प्रेम के बैठना क्या होता है पता है? आप कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर प्रेम है कि बिना प्रेम के बैठे या प्रेम के साथ बैठे? कैसे पता करेंगे? किसी को पता है? आप शुरुआत कीजिए, कुछ दिन चलिए, फिर आपको पता चलेगा। आप खुद से पता कीजिए उस चीज को, आप जानिए, रोज बैठिए उसके साथ और पता करिए कि आप प्रेम के साथ बैठ रहे हैं या बिना प्रेम के साथ बैठ रहे हैं। हो सकता है 1 महीना लगे, 1 साल लगे। मैं अगर आपको बता दूंगा, आप उस ज्ञान को, उस समझ को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद प्रयास करोगे उस चीज को जानने के लिए। जब आप हर दिन बैठोगे तो आपका आदत होगा प्रभु के पास बैठने का। बैठिए प्रभु के साथ, ढूंढिए उसको, और प्रभु का अगर दया हुआ तो वो आपको प्रकट करेगा, आपको समझ में आएगा कि प्रेम के साथ कैसे बैठते हैं और बिना प्रेम के साथ कैसे बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।